मैं आज एकादशी है, कल द्वादशी है। सारे श्रोताओं को मैं कहूंगा कि कल धनतेरस कल ही है। कल 6:05 पे धनतेरस शाम को लगेगी। प्रयत्न करना कि धनतेरस के दिन 2-4 चांदी के 5 सिक्के या 1 सिक्का लाकर धनवंतरी के दिन, कहते कि कल के दिन दूध में थोड़ा सा केसर डालकर अगर कहीं ओम ह्रीम धनवंतरी देवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके अगर वो दुग्धपान करता है तो उसके कई प्रकार की बीमारियां नष्ट होती है। चांदी के थाली में, चांदी के कटोरी में अगर वो रखकर उसका एक छोटा सा दीपक लगाकर मंत्र जब 108 रुद्राक्ष की माला में पूरब की तरफ मुंह करके धनवंतरी की पूजा करके अगर कोई करता है तो उसको बड़ा अपने जीवन में कई प्रकार की निरोगिता, जो परमात्मा के 24 अवतारों में से एक अवतार धनवंतरी है। कल धन पूजा का समय नहीं है, ये धनवंतरी का समय, जहाँ चरक संहिता है, आयुर्वेद जिन्होंने निर्माण किया है। ऐसा आप अभी तो उतने आयुर्वेद इतना जानकार नहीं है, बहुत कम लोग हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं अनुभव के तौर पे कमी आई है। हमारे विधा में बहुत श्रेष्ठ लोग और बहुत उत्कृष्ट लोग थे कि तुरंत आजकल जिस तरह से हम लोग मेडिकल या जिसमें देखते हैं कि माथा दुखा तो ये गोली ले लो तो ठीक हो जाओगे, ऐसा ही हमारे आयुर्वेद में भी था। लेकिन उसकी भी थोड़ी सी विधा समाप्त थी, लेकिन फिर भी 24 अवतारों में से एक अवतार धनवंतरी है, उसका कल पूजन करना चाहिए। शाम को 6:05 में धन त्रयोदशी लगेगी। परसों 14 है, रूप 14 है, और उसके चौथे दिन दिवाली है। प्रयत्न करना कि कल से श्री सूक्त के 16 मंत्र के रोज 16 पाठ हो। संध्या के समय कि कोई भी लक्ष्मी की या श्रीयंत्र के ऊपर उस पाठ करते समय अभिषेक करे, और उस अभिषेक में एक हाथ में 16 ही मंत्र है वह श्री सूक्त के, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई टोने टोटके करने की। विद्या नाम अध्यात्म विद्या, सर्वश्रेष्ठ विद्या जो अक्षय है, ऐसी अध्यात्म विद्या महालक्ष्मी का ऐसा 5 दिवसीय पूजन की परंपरा है। 13, 14, अमावस्या, एकम और बीज, इन 5 दिन में रोज श्री सूक्त के 16 पाठ, 16 मंत्र के रोज उसका अभिषेक अगर कोई करता है, और अमावस्या के दिन कम से कम 12-1 बजे तक, 2 बजे तक कोई व्यक्ति संध्या के समय दीपक लगाए, तेल का दीपक लगाए, घर में थोड़ा हवन सामग्री की कोई भी एक आध ओम नमः शिवाय की एक माला करके आहुति देकर अगर वो उसका धूप घर में करते तो उस घर की सारी निगेटिविटी निकल जाती है। प्रयत्न करना कि 5 दिवसीय उपासना 13 से लेकर 20 तक हम लोग करें, और अपने परिवार में सुख शांति समाधान माँ से प्रार्थना करना कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध में जो भी पाप हुए हो, ये पाप का भी विनाश हो, क्योंकि सुपापेन रोगम दारिद्र्यम प्राप्तयते। जो आपके रोग, दारिद्र्यता आपके जीवन में जो प्राप्त होता है, ये आपके पापों का परिणाम है। स्वकर्मेन स्वपापेन दारिद्र्यता, ये स्व पुण्येन धनवान। तो प्रयत्न करें कि हमारे कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार के पापों का विनाश हो, और परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो, और ईश्वर मिले न मिले, लेकिन जहां कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, गीता कहती है, प्रयत्न करें कि हम लोग उस मार्ग पे चले। 5 दिवसीय श्री सूक्त, बाकी कुछ न करें, 5 दिन तक श्री सूक्त का 16 बार पाठ, अखंड दीपक जलाकर। अगर आजकल घी बड़े दूषित आते हैं, अगर कोई व्यक्ति में नई बात नहीं है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, अगर श्रीफल जिसको नारियल के तेल का अगर कोई दीपक लगा दे, क्योंकि श्रीफल है, ये ऊपर ऊर्ध्वगामी उठा हुआ रहता है,
आप लोगों को आज तक मैंने मैं बताता नहीं हूं, लेकिन मुझे श्रीफल जहां नारियल, शुद्ध नारियल के तेल का दीपक घर में लगना चाहिए, क्योंकि नारियल है वो जिसको श्रीफल कहा गया, जहां श्री का लक्ष्मी का फल है, वो ये कीर्ति देने वाला फल है। एकाक्षी नारियल भी बहुत पवित्र मानते, उसका विधान होता है उधर, तो उसको स्थापित श्री सूक्त के पाठ करके, अगर बहुत कठिनता से मिलता है एकाक्षी नारियल, मिलना बहुत कठिन होता है। अगर आप कुछ न करें, नारियल के तेल का दीपक लगाए और श्री सूक्त के रोज 5 दिवसीय, पहले दिन सिक्के चढ़ाए, दूसरे दिन आप हो सके तो 14 के दिन फूल से पूजा करें, अमावस्या के दिन अपन देखते हैं कि वह उसका धन सिक्के से उसका पाठ करे, जैसे पाठ एक एक श्री यंत्र के ऊपर सिक्के चढ़ाए, सोने के सिक्के तो ठीक है, चांदी के सिक्के तो ठीक है, या जो समाज चलते वो सिक्कों से भी अगर आप अर्चन करो तो भी अच्छा रहता है। एकम के दिन सूखे मेवे से करे, और बीच के दिन लाल फूलों से 5 दिवसीय उपासना बताई है। प्रयत्न करें कि आप उसमें 5 दिवसीय माँ का चिंतन आपके घर में हो, समृद्धि रहे। मैं धनतेरस, रूप 14 और अमावस्या तीनों ही दिन की आज ही बधाई देता हूँ। आप सभी सनातन धर्म के लोगों का कल्याण हो, आपके घर में सुख समृद्धि रहे, ये मैं आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।